हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलती रहें बेटा। और आपको डे टू डे आपके जो भी क्विजेस होंगे वो होंगे, जो भी होगा, जो भी मटेरियल हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। और मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए हिंदू एडिटोरियल का भी कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। उसमें आपकी वोकैब देखी जाएगी, आपके डे टू डे करंट अफेयर्स भी हम लोग देख लेंगे और आपके जो भी सेंटेंसेस वगैरह हैं वो भी सब लोग हम उसी से कवर अप कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी डे टू डे जो हैबिट है वोकैब की वो भी सुधर जाएगी बेटा। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रहे थे। डोंट वरी, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक ही कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मेरी जो अगली क्लास होगी वो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी होगी। फिर हम लोग एक क्लास जो दिन में 4-4 क्लास लगती है उसमें हम एक क्लास में हम लोग पेपर सॉल्यूशन भी करेंगे। तो हमारा इस तरह से चलता रहेगा प्रोग्राम, ताकि हमारा पैरेलली 2-3 टॉपिक चलते रहें। इससे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है बेटा। तो हमारा कल सिनोनिम कंसेप्ट चल रहा था, उसमें 15 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे। आज हम 16वें पे हैं। मैकाब्रे आपका पहला वर्ड है, मैकाब्रे। आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ वोकैब को भी पकड़ें, इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी पकड़ें, ताकि आपको वो चीज़ अगर आप प्रोनाउंशिएट करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैकाब्रे क्या है बेटा? ये मैकाब्रे क्या ये वर्ड आपने पहले सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आप आज इस वर्ड से एक बार इसको देख लीजिए। ये पहले भी आपके एग्जाम में आया हुआ है बेटा। मेरी ये क्लास आपके सारे एग्जाम्स के लिए है। इनोसेंट, टैरिड, ग्रूसम या प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं। प्लीजिंग का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं। देख लीजिए, मैकाब्रे का मतलब होता है इन्वॉल्विंग डेथ और वॉयलेंस इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट। मैकाब्रे का क्या मतलब होता है? बहुत ही मतलब बोलते हैं ना भयावह। भयावह एक वर्ड आता है, भयावह। इसी को आप क्या बोल देते हो? डरावना। क्या बोल देते हो? डरावना। इस प्रकार में, है ना, कोलिजन हो जाए आपका, आप दो दोस्त हो, आपके बीच में फाइट हो जाए और दोनों के बीच में फाइट हो जाए और उसका रिजल्ट क्या निकले? उसका रिजल्ट क्या निकले? इंजरीज। क्या निकले? इंजरीज। दैट इज मैकाब्रे। मैकाब्रे की अगर मैं बात करूं तो ये टोटली नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो इसी से मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा हो जाता है? ग्रूसम। कौन सा वर्ड हो जाता है बेटा? ग्रूसम। ग्रूसम को भी आप कैसा वर्ड बोल सकते हो? ग्रूसम को भी आप कैसा वर्ड बोल सकते हो? नेगेटिव वर्ड बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वर्ड जो हैं आपके, ग्रूसम और मैकाब्रे, ग्रूसम और मैकाब्रे, ये आपके किसको दर्शाते हैं बेटा? ये आपके डर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? डर को। डर के साथ किसको दर्शाते हैं? भयानक। किसको दर्शाते हैं? भयानक, है ना बेटा? समझ में आ गया होगा आपको? चलिए लाइक कर दीजिएगा बेटा चैनल को। डिनाउमेंट क्या है अगला वर्ड आपका? डिनाउमेंट। इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं? डिनाउमेंट। ठीक है बेटा। आउटकम, एचक्यू, एक्शन या कैरेक्टर। आप अपना टिक कीजिए, फिर इसके वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, मेरे आंसर को बाद में देखिएगा आप। डिनाउमेंट मीन्स द फाइनल पार्ट ऑफ अ ड्रामा और अ स्टोरी, सो इट्स सिनोनिम इज आउटकम। सीधी सी बात है, कोई भी फिल्म, कोई भी आपकी फिल्म या कोई भी आपकी मूवी या कोई भी आपका ड्रामा, उसका कोई ना कोई एक एंड सीन होता है। दैट इज क्लाइमैक्स। दैट इज क्लाइमैक्स। उसमें हीरो जीतता है या हारता है? हीरो विंस और गेट डिफीट और गेट्स डिफीटेड, है ना बेटा? तो यही आपकी चीज क्या कहलाती है? यही आपकी चीज क्या कहलाती है? डिनाउमेंट। क्या कहलाती है बेटा? डिनाउमेंट। तो इसी का सिनोनिम क्या हो जाता है? आउटकम। दो सिक्के उछालोगे, हेड आएगा या आपका आएगा टेल। दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा। दैट इज आउटकम। दैट इज क्या है? आउटकम। ठीक है ना बेटा? तो यहां क्या हो जाएगा आपका? डिनाउमेंट। उसमें एक और वर्ड था एचक्यू। एचक्यू का मतलब आप समझ सकते हैं। एचक्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को बुरा करने से बचना। यानी कोई भी चीज, किसी भी चीज का या किसी भी मनुष्य का या किसी भी प्राणी का या किसी भी पर्सन का कुछ बुरा करने से थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच लेना। कोई भी बुरी चीज नहीं करना। अपने आप को किसी मतलब बैड सिचुएशन में इंडल्ज नहीं करना। किस में नहीं करना बेटा? बैड सिचुएशन में इंडल्ज नहीं करना। आगे समझ में? आशा करता हूं आपको साथ साथ में समझ में भी आ रहा है बेटा। और कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। मैनेकल नेक्स्ट वर्ड है आपका। मैनेकल। वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा। पहले आप ऑप्शंस देखिए, आप अपना ऑप्शन टिक कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर को देखिए। मेरा आंसर क्या निकलेगा? मैनेकल मीन्स अ चेन और समथिंग यूज्ड टू बाइंड। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी जानवर, उसको बांधने के लिए एक चेन होती है। चेन होती है ना बेटा? एक चेन होती है। उसी चेन को आप क्या कह देते हो? मैनेकल कह देते हो। और उसी का दूसरा नाम आपका क्या निकल के आता है? फेटर। क्या निकल के आता है? फेटर। इस शब्द को भी सीखेगा तो फेटर, फेटर और मैनेकल। फेटर और
मैनेकल। इससे ये आपके दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। आगे ना बेटा, जो चेन होती है उसी को आप मैनेकल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फीन। क्या आता है, फीन। ये फिगन नहीं है, ये फिगन नहीं है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, गूगल को क्या बोलते हैं, ग्लू ग्लू। एक वो कौन सा एड सा भी था ना, उसमें फनी एक वीडियो टीचर के दिखा रखी थी, उसमें वो करता है ग्लू ग्लू, है ना, ऐसे। तो ये फिगन नहीं है, इट्स नॉट अ फिगन, इट्स अ फीन, इट्स फीन। इसको क्या बोलोगे आप लोग, फीन। तो क्या ये हेजिटेट, प्रिटेंड, डिजर्व, अटेंड, इसमें बड़ा ही क्लियर इसका आंसर आपको नजर आ जाएगा। आपने सुन भी रखा होगा वर्ड। फीन का मतलब होता है एक्ट करना, प्रिटेंड करना, समथिंग दैट वन इज नॉट। आप वो हो नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वैसा होने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो ना, कोई रोल अदा करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो सीधा सीधा इसका क्या मतलब हो गया, प्रिटेंड करना। ठीक है, क्या हो गया बेटा, प्रिटेंड करना। हेजिटेट का क्या मतलब होता है, अनविलिंग टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ डाउट और अनसर्टेनिटी। आप क्या होता है, आप कई बार कंफ्यूजन में होते हो, आपका जो माइंड होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये चीज करूं या ना करूं, मैं ये चीज करूं या ना करूं, अगर करूंगा तो इसका आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या होगा। तो उसी से रिलेटेड क्या वर्ड हो जाता है बेटा, हेजिटेंट। क्या हो जाता है, हेजिटेंट, कि मैं घबरा रहा हूं, इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो इसलिए मैं इस चीज को अभी नहीं कर रहा। ठीक है बेटा। अगला आता है आपका एसे। देखिए ये वो वाला एसे नहीं है, ESSAY वाला एसे नहीं है, ये ASSAY वाला एसे है। दोनों में अंतर है। मैंने कहा था ना आपको, ऐसे वर्ड्स भी कई आते हैं जिनके कुछ ही मतलब पहला वर्ड आपका डिफरेंट होता है, लेकिन अगले वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। ठीक है, आप देखिए, अटैक, एक्सेप्ट, केस और इवैल्यूएट, बड़ा ही सिंपल है ये। ध्यान से इसको देखेंगे तो ऐसे का क्या मतलब होता है बेटा, किसी का भी मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना। क्या करना, मूल्यांकन करना। जैसे टीचर्स आपका इवैल्यूएशन करते हैं एग्जाम्स के थ्रू, टीचर्स आपका इवैल्यूएशंस करते हैं एग्जाम्स के थ्रू, है ना, वैसे ही इवैल्यूएशन को आप क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो इसका तो सीधा सा ही सिनोनिम है इवैल्यूएट करना, सीधा सा ही सिनोनिम क्या बनता है, इवैल्यूएट करना। ठीक है, अगली पोर्शन पे आइए, आप देखिए। अब हमारा यहाँ पर सिनोनिम्स का एक 20 का सेट कंप्लीट होता है। इन 20 के जो सेट आपको मैंने प्रोवाइड किया, इसको आप याद कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट जो 20 करेंगे उस पर आप उसको याद कीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बेटा, एक ऐसा दिन भी आएगा जब आपके टिप्स पे आपको याद हो जाएंगे, आपको कहीं भी मतलब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी बुक को उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा और आप उसको टिक कर देंगे उस आंसर को। ठीक है, अब देखिए एंटोनिम्स की हम लोग बात करते हैं। एंटोनिम्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, किसी भी चीज का पैरेलल यानी ऑपोजिट। डे है तो नाइट, है ना, डे है तो नाइट, वैसे ही। ठीक है बेटा, तो इसी रूप से अगर आप देखते तो एलन, क्या वर्ड है बेटा ये, एलन। ब्रेशनेस, डिग्निटी, कंपोजर और नर्वसनेस। वोकैब के लिए मेरी वीडियो को पॉज कीजिएगा और मेरे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा। ठीक है, एलन, ब्रेशनेस, डिग्निटी, कंपोजर, नर्वसनेस। आप क्या टिक करना चाहते हैं वो आप कीजिए। मेरा आंसर है एलन मीन्स वाइगर और एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाना, बहुत ज्यादा। आप बोलते हैं ना कि आपका कोई रिजल्ट घोषित होता है और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, आपका स्कूल का 12th का रिजल्ट आया और आपके 98% आ गए, you topped the exam, you topped the state, you topped all over India and you got excited। तो इसको आप क्या कहेंगे, एलन कहेंगे। क्या कहेंगे, एलन कहेंगे। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, नर्वसनेस। भाई नर्वसनेस, ये नर्वसनेस आपको कब होती है, एग्जाम के रिजल्ट से थोड़ा सा पहले, एग्जाम के रिजल्ट से थोड़ा सा पहले। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। अब कंपोजर का मतलब तो आप सभी समझते हैं, एग्जाम में बैठने के लिए आपको क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा कंपोज होना पड़ता है, आपको कंपोजर रखना पड़ता है, आपको थोड़ी सी शांति बनाए रखनी पड़ती है। क्या बना के रखनी पड़ती है बेटा, शांति बना के रखनी पड़ती है। आपको काम नेचर आपका शो करना पड़ता है। कैसा नेचर शो करना पड़ता है, काम नेचर शो करना पड़ता है, उसी को आप क्या कहते हैं, कंपोजर। डिग्निटी का क्या मतलब होता है, काम एंड सीरियस मैनर। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के पूरक दिख रहे हैं आपको, है ना। ये डिग्निटी या कंपोजर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं। डिग्निटी का मतलब भी क्या होता है, काम या सीरियस मैनर में कोई चीज को करना। आप बहुत ज्यादा सीरियस है, मैं इस काम को करके ही रहूंगा, आप बहुत ज्यादा सीरियस है उससे। लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, आप बहुत कामनेस के साथ उस काम को करेंगे, शांति के साथ उस काम को करेंगे, हर मतलब जल्दबाजी नहीं शो करेंगे। ब्रेशनेस का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा हार्श। आप बहुत मतलब ये क्वालिटी आपको कहां देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है आपके टोन में। ये क्वालिटी आपको कहां देखने को मिलती है, आपके टोन में। आपका बोलना ये चीजें दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, आपका बोलना इन चीजों को दर्शाता है। कोई भी क्वालिटी, एक आपने चीज कंसेप्ट पढ़ा होगा, उस पे नाउन पे एब्स्ट्रैक्ट
करके एक चीज पढ़ी होगी आपने बेटा, कौन सी पढ़ी होगी? एब्स्ट्रैक्ट। मैं आशा करता हूं ये सभी को पता होगा। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है बेटा? जो दिखती नहीं है। यू कैनॉट सी सच थिंग्स बट यू कैन फील सच थिंग्स, है ना। आप उस चीज को देख नहीं सकते लेकिन आप उन चीजों को महसूस कर सकते हो। दोज आर फीलिंग्स, दोज आर फीलिंग्स। उन्हीं को इस फीलिंग्स का नाम दिया जाता है। आपकी क्वालिटी जो होती है उसको देखा नहीं जा सकता लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। इरेसिबल, देखिए इरेसिबल, मैंने यहां पर क्या बोला है? इरेसिबल। आप इसके साथ कैसे, आप इसको इरेसिबल नहीं बोलेंगे, कुछ भी है, ये वर्ड ऐसा नहीं है। एंग्री, ब्लैक, एफेबल या क्लेवर। देखिए इरेसिबल का मतलब होता है नॉट हॉट टेम्पर्ड और समवन हु इजिली गेट्स एंग्री। आप में से कई ऐसे नेचर के होते हैं ना कि हल्का सा भी अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आप बहुत जल्दी ही गुस्सा करने लग जाते हैं। आप अपने नेचर में कंपोजर नहीं बना पाते हैं, आप अपने आप को काम नहीं रख पाते हैं, आप शांति नहीं रख पाते हैं और आप बहुत जल्दी अपना एंग्री नेचर शो कर देते हैं। दैट इज इरेसिबल। क्या है वो? इरेसिबल है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफेबल। एफेबल, एफेबल का क्या मतलब है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। आप काम रहते हैं, आपका नेचर कैसा होता है? फ्रेंडली रहता है। आप किसी के साथ भी बहुत जल्दी जुड़ना पसंद करते हैं। आपका किसी के साथ दोस्ताना नेचर आपको पसंद होता है, ठीक है बेटा। तो इसी को क्या बोल देते हैं आप? एफेबल बोल देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट हैं। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट है। अगला वर्ड देखिए, नेबुलस। क्या है वर्ड बेटा? बहुत ही अच्छा वर्ड है नेबुलस। ये आता है 100%। नेबुलस क्या कहता है? क्या ये सर्टेन कहता है, अनकाइंड कहता है, अनड्रामेटिक कहता है या अनइंटरेस्टिंग कहता है? देखिए ध्यान से, नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियर, साफ नहीं होना, यानी सीधी सी बात है ओपेक होना, ठीक है। ओपेक होना, ट्रांसपेरेंट नहीं होना, ट्रांसपेरेंट नहीं होना। डिफिकल्ट टू सी और अंडरस्टैंड, आप उस चीज को अच्छे से नहीं समझ सकते। कोई चीज अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको उसे समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो इट्स ऑपोजिट इज सर्टेन। इसका सीधा सीधा ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सर्टेन। जो चीजें क्लियर हैं, जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, दैट इज सर्टेन। क्या है बेटा वो? सर्टेन, विच मीन्स नॉट हैविंग एनी डाउट अबाउट समथिंग, कन्विंस्ड और श्योर। यू आर श्योर अबाउट इट कि यही है, ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट वर्ड, पेंचेंट। ये क्या है बेटा? पेंचेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी बहुत स्वीट सा वर्ड है बोलने में भी। पेंचेंट, पेंचेंट क्या? डिसइंक्लिनेशन, लोन, डायरेक्टनेस, लैक ऑफ स्किल। ध्यान से देखिएगा आप, पेंचेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अपने अंदर एक फीलिंग पैदा कर रहे हो कि मैं इसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूं। वो किसी भी चीज के लिए हो सकती है, आपके पर्सन के लिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज के लिए हो सकती है। और अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। आप क्या करते हैं? आपके अंदर एक एकाग्रता होती है, आपके अंदर एक एनर्जेटिक मतलब बोलते हैं ना, एक पावर होती है, इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, आई वांट टू गेट इट, आई वांट टू गेट इट एट एनी कॉस्ट। ओके, सो इट्स अपोजिट इज डिसइंक्लिनेशन। ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है पेंचेंट। इसी का अगर आप इसका मीनिंग देखो, मैंने आपको कहा था ना कि किसी भी चीज का आपका मीनिंग पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, इसी को आप क्या कह देते हैं? इंक्लिनेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? इंक्लिनेशन भी कह देते हैं। और सीधी सी बात है, इंक्लिनेशन का आपका ऑपोजिट क्या बनता है? डिसइंक्लिनेशन। क्या बनता है बेटा? डिसइंक्लिनेशन। अगर आपको मायने पता चल जाए तो आपके लिए सिनोनिम एंटोनिम सिर्फ बच्चों का खेल रह जाता है। सो इट्स ऑपोजिट इज डिसइंक्लिनेशन, व्हिच मींस अ फीलिंग ऑफ नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। आप कि इच्छा नहीं है वो काम करने की, तो वो क्या हो जाता है बेटा? डिसइंक्लिनेशन। आप उसकी तरफ, इसको एक वर्ड भी बोलते हैं, झुकाव। क्या बोलते हैं आप लोग इसे हिंदी में? क्या बोलते हैं? झुकाव। किसी के प्रति आपका झुकाव, ठीक है। डायरेक्टनेस का क्या मतलब होता है? इज द कैरेक्टर ऑफ बीइंग एक्यूरेट इन कोर्स और एम। आप किस डायरेक्टनेस क्या होता है भाई? आप सीधे फॉरवर्ड हो, आपने कोई भी काम किया उसमें आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आपका एम जो होता है आप उसमें सक्सेस पाते ही पाते हैं। और मैं डैम श्योर हूं कि आप लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम में, चाहे वो एफकैट का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, आप उसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए बेटा, शेयर भी करें। आपके और दोस्त इस चीज को देखें तो उन्हें भी अच्छा लगना चाहिए। परफंक्ट्री, क्या है ये? परफंक्ट्री, क्विक, स्लो, कंसर्न्ड, लाउड। आप अपना टिक कीजिए, आप अपना टिक कीजिए बेटा। परफंक्ट्री का मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। आपका इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैंने आपको पीछे जो भी 3-4 वर्ड बताए उसमें कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट शब्द हर शब्द में आ रहा है ना, हर शब्द से आपको पता चल रहा है। यानी एक शब्द के कितने मायने हो जाते हैं, उस शब्द को कैसे किस रूप से आगे आपके आ जाता है, आपको इस वोकैब में ये पता चलेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी आपका क्या पता चलता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट वो चीज करने में नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये तो सभी जानते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है बेटा? कंसर्न।
आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं, विच मीन्स फीलिंग वरी और कंसर्न, आपके अंदर चिंता की भावना होती है, आप किसी के प्रति बड़ा मतलब सोचते हैं ना, थिंकिंग नेचर होता है आपका ना, वैसा उसको क्या बोलेंगे आप, कंसर्न्ड बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, कंसर्न्ड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा ट्रांजिएंट, कैसा है ये, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट आपने कई बार सुना होगा, ये कई बार आता है, ये एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, XY ग्रुप सब में आता है, सब में। ट्रांजिएंट क्या है, क्या ये अर्जेंट होगा, यूथफुल होगा, ओरिजिनल होगा या एटर्नल होगा? मैं आशा करता हूं आपका इस मेरा टिक करते, लास्ट टिक करते आपको आंसर पता चल गया होगा। ट्रांजिएंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट लास्टिंग लॉन्ग, उम्र उसकी छोटी हो, कैसी हो, उम्र उसकी छोटी हो, टिकने वाली चीज ना हो, कोई भी चीज आप लाए वो ज्यादा दिनों तक ना टिके, ठीक है, वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाए, टूट जाए, कैसी बिखर जाए, जैसी भी हो, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलेगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, एटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, है ना, उसमें लाइफ हो, काफी लंबा चले, ड्यूरासेल, है ना, इसमें ड्यूरासेल डला हुआ है मेरे इसमें माइक वाले में, ठीक है ना भैया, तो ये ड्यूरासेल हो गया, ठीक है बेटा, समझे आप, विच फॉर अ शॉर्ट, सो इट्स ऑपोजिट इज एटर्नल, विच मींस हैविंग नो बिगिनिंग एंड नो एंड इन टाइम और लास्टिंग फॉरएवर, वो काफी लंबे समय तक चले, ठीक है। ड्यूरासेल की तो कभी ना कभी एंड आना ही आना है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है पूरा वो चल जाए, ठीक है। सबलाइम, सबलाइम का क्या मतलब होगा, देखिए बेटा ये वर्ड भी आपने काफी बार सुना है, ये आपने मेरे ख्याल से आपने साइंस में भी सुना होगा ऐसा शब्द, है ना, बेस, कंसाइंस, पार्शियल या इंसिस्ट। देखिए ध्यान से और समझते हैं इसका मतलब। सबलाइम का मतलब होता है अराइजिंग फ्रॉम डिग्निफाइड एंड जेनरस नेचर। ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, आप कॉक की बोतल लाए, ढक्कन खोला और ढक्कन खोलते ही जो उसके झाग थे, बबल्स थे, वो सारे बाहर आ गए, बिकॉज इट कंटेन्स गैस। जैसे ही आपने इसको खोला वो सारी की सारी जो आपकी थी वो बाहर आ गई। तो यहां क्या कहना चाहता है, सबलाइम का मतलब होता है आप अपने जेनरस नेचर से ऊपर उठते हो, कोई भी चीज ऊपर, अबव, अबव, आपका नेचर कैसा है, अबव नेचर है, आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी के साथ, बहुत हाई नेचर के, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत बढ़िया नेचर आपका, जेनरस नेचर है, दयावान नेचर है ना, हम कहते हैं। सो इट्स अपोजिट इज बेस। तो सीधी सी बात है, आप कहां से उठे, बेस से उठे। आप कहां से उठे, बेस से। पहले आपको नहीं पता था, आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिला, आपको कहीं ना कहीं से फोर्स किया गया, पुश किया गया, आपने क्या किया, अपने आप को उठाया, चाहे वो आपने सराउंडिंग्स के हिसाब से उठाया, चाहे कैसे भी उठाया, आपने उठाया, दैट इज सबलाइम, ठीक है ना। उसका क्या मतलब, बेस का क्या मतलब हो गया, लो, है ना बेटा। कंसाइज का क्या मतलब होता है, शॉर्ट और कॉम्पैक्ट। आप कोई भी चीज यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हो गई, छोटा और उसको खत्म कर देना, छोटा और सस्ता, हम क्या बोलते हैं, छोटा और सस्ता, आया ना समझ बेटा, छोटा और सस्ता। अब देखिए पार्शियल मींस नॉट कंप्लीट। पार्शियल का मतलब आप समझते ही हैं, जो कंप्लीट ना हो, जो पूर्ण ना हो, जो परिपक्व ना हो, जो अपने आप में पूरा ना हो। इंसिस्ट मींस टू मेक अ रिक्वेस्ट। आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं ना, आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट कभी भी गाली गलौज से नहीं की जाती। रिक्वेस्ट करने का तरीका बड़ा ही प्यारा होता है, बहुत सूदिंग होता है ना मेरे दोस्तों। इसी बात पे लाइक कर दीजिए आप लोग। मेंशन, क्या है अगला वर्ड, मेंशन। आपने ये वर्ड बहुत स्टोरीज में सुना होगा, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप कार्टून्स देखते होंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ शो करते होंगे, तो आपने मेंशन वर्ड जरूर सुना होगा बेटा। कासल, हॉवल, हाउस या होटल। देखिए ध्यान से, हम जाते हैं, मेंशन इज अ वेरी बिग हाउस। मेंशन क्या होता है, हवेली टाइप में बोला जाता है। किसको बोला जाता है, हवेली टाइप में बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। सो इट्स ऑपोजिट क्या होगा, सीधी सी बात है, जब हवेली बहुत बड़ी है तो उसका सबसे छोटा क्या रूप होगा, छोटा सा घर। सो हमको क्या बोलेंगे, उसको होवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, होवल बोलते हैं। होवल का क्या मतलब होता है, छोटा। और डिंगी हाउस, डिंगी बहुत कॉम्पैक्ट हाउस, कॉम्पैक्ट हाउस, एक छोटे परिवार में। एक विली वॉन्कर एंड द चॉकलेट फैक्ट्री आपने मूवी देखी होगी, उसमें विली वॉन्का जो है वो जिस बच्चे को सेलेक्ट करता है उसका घर आपने देखा होगा, दैट इज होवल। उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, होवल बोलते हैं, विली वॉन्का वाले हाउस में। आप देखिएगा उसको। कासल का क्या मतलब होता है, आपको पता ही है, फोर्टिफाइड, जो राजा महाराजा होते थे पहले किले में रहते थे, किला। कासल का क्या मतलब होता है, किला। किला, किले में रहते थे ना, बड़ा सा कासल होता था, उसको दो साइड से ऐसा होता था, फिर ऐसा होता था, नहीं बेटा, उसको बोला जाता है, ठीक है बेटा। ये आ गया होगा आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। पार्शन, पार्टीशन हम लोग इसको बोलते हैं, पार्टीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, पार्टीशन। पार्टीशन में देखिए, मेंटेन, एंजॉइन, यूनिफाई या ब्रेक।
क्या होगा बेटा इसका, आप अपना टिक कीजिए, मैं अपना टिक करता हूं। दैट इज पार्टीशन का क्या मतलब होता है, टू डिवाइड। पार्टीशन का मतलब आप सभी समझते हैं, चॉकलेट लाए, दो में डिवाइड कर दी, दैट इज पार्टीशन। ठीक है, रूम का था, उसका आधा आधा हिस्सा, तो उधर सो मैं इधर सोऊंगा, दैट इज पार्टीशन। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिफाई करना, उन दोनों चीजों को क्या मिला देना, है ना। अब वो दो चॉकलेट आपने तोड़ी तो उसको कैसे मिलाओगे भैया, वो पिघल जाएगी, तो उसको आप वापस फ्रिज में वैसे फ्रीजर में एज इट इज रख दीजिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, वो वापस यूनिफाई होंगी। कौन कहता है चॉकलेट यूनिफाई नहीं होती, विच मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर। इसका क्या मतलब होता है यूनिफाई का, यूनिफाई का मतलब होता है एक दूसरे के साथ लाना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। क्या करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। एंजॉइन का क्या मतलब होता है, कमांड और एन ऑर्डर। एंजॉइन आपका कमांडिंग ऑफिसर, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपका कमांडिंग ऑफिसर आपको क्या करेगा, कमांड करेगा, आपको ऑर्डर देगा, दैट इज एंजॉइन। क्या होता है वो बेटा, एंजॉइन होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव। कैसा वर्ड है नेक्स्ट बेटा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, पोलाइट, नाइव, वीक, सोफिस्टिकेटेड। क्या है ये वर्ड, सोफिस्टिकेटेड। इसको ध्यान से सुनिएगा, सोफिस्टिकेटेड। प्रिमिटिव मीन्स ऑफ द वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, एंशिएंट इंडिया। आपको सर पढ़ा रहे होंगे एंशिएंट वगैरह वगैरह, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, वेदास काल वाले, हड़प्पन काल वाले, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रिमिटिव मीन्स ऑफ द वेरी ओल्ड टाइम, पुराना, एंड दस नॉट वेरी डेवलप्ड। और वो चीज आज तक क्या नहीं है, डेवलप नहीं हुई, दैट इज प्रिमिटिव। ठीक है बेटा, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड कौन सा होता है, जिसका एक मतलब वेल पैटर्न डिसाइडेड होता है, जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता है, दैट इज सोफिस्टिकेटेड। इज वेल रिफाइंड एंड वेल मैनर्ड। वो सेटल्ड होता है, वेल मैनर्ड होता है। वो एक वो था ना हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा की जो डिविडेशन थी वो कैसे थी, बिल्कुल वेल मैनर्ड थी, वेल सेटल्ड थी। उसकी गलियां भी चौराहों पे ऐसा बिल्कुल मतलब स्क्वायर उसमें मिलना ना, दैट इज वेल मैनर्ड। उसी को आप लोग सोफिस्टिकेटेड भी बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, आप एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझेंगे तो आपको चीज आपके माइंड में क्लिक करती रहेगी हर बार। नाइव का क्या मतलब होता है, इनएक्सपीरियंस। आप नए हैं किसी चीज में। क्या है नाइव का मतलब बेटा, किसी चीज में नया होना। कैसा होना, नया होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। टर्मैग्नेट। टर्मैग्नेट, ठीक है, इसका वर्ड देखिए आप, टर्मैग्नेट। चार्मिंग, टर्बुलेंट, ब्रॉलिंग या श्रुइश। क्या होगा बेटा इसका, देखिए ध्यान से। टर्मैग्नेट मतलब होता है क्वारलसम और समवन हु ऑलवेज क्वारल्स व्हाइल चार्मिंग इज द वन हु प्लीजेस। चार्मिंग इसका क्या है, ऑपोजिट है। टर्मैग्नेट का क्या है बेटा, वो ऑपोजिट है। और टर्मैग्नेट का क्या मतलब होता है, क्वारलसम, यानी कैसा, लड़ाकू। कैसा बेटा, लड़ाकू। तो लड़ाकू क्या करेगा, हर बात पे आपसे क्या करेगा, लड़ाई करेगा। और समवन हु ऑलवेज क्वारल, जो हर बार आपसे झगड़ेगा। ठीक है, और चार्मिंग इसका क्या होता है, जो आपको हर बार हंसाएगा, आपके कदम कदम पर आपको आपसे एक जोक क्रैक करता रहेगा, आपको हंसाता रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑपोजिट चार्मिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का क्या मतलब होता है, इर्रेगुलर और वॉयलेंट। ये किससे, टर्बुलेंट आप किससे जोड़ सकते हैं, इसको आप जोड़ सकते हैं साइक्लोन से। किससे जोड़ सकते हैं बेटा, साइक्लोन से। आप जोड़ सकते हैं किससे, आप जोड़ सकते हैं सुनामी वगैरह से। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि ओशन जो होती हैं, ओशन वेव्स जो होती हैं, वो आपकी क्या हो जाती हैं बेटा, वो मूवमेंट करने लग जाती हैं। क्या करने लग जाती है, प्लेट्स की वजह से वो मूवमेंट करने लग जाती हैं। तो आप इस चीज से इसको जोड़ सकते हैं। मैंने कहा कोई भी चीज किसी चीज से जोड़ दो, आपको बहुत जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है, टर्बुलेंट मींस मूविंग एन इर्रेगुलर और वॉयलेंट वे और फुल ऑफ कंफ्यूजन और ऑफ कंफ्यूजन, बहुत मतलब कंफ्यूजन से भरा हुआ। ठीक है, और ये कंफ्यूजन कैसा होता है, वो आता है ना आपका साइक्लोन, वो कैसा आता है, ऐसा आता है, तूफान ऐसा आता है ना, ये कंफ्यूजन से भरा हुआ है। ब्रॉलिंग मींस टू फाइट, किसी के साथ झगड़ना, दैट इज ब्रॉलिंग। ठीक है, श्रुइश का मतलब क्या होता है, क्वेरलसम, ये भी क्या है, किसी के साथ झगड़ना। तो ये एक सब इसके सिनोनिम्स भी हो गए। ठीक है बेटा, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स भी हो गए। रिग्रेशन, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिग्रेशन। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। इस वर्ड में कई बच्चों ने तो आंसर ऑलरेडी देखते ही बता दिया होगा। तो चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है टू गो बैक और टू रिटर्न, पीछे चले जाना, वापस मूवमेंट पीछे कर देना। ठीक है बेटा, सो इट्स ऑपोजिट इज रीजनरेट। उसका ऑपोजिट क्या होगा, रीजनरेट। जो चीज पीछे चली गई वो वापस नहीं आ पा रही, तो उसको ऑपोजिशन दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक नए वर्ड का आविष्कार किया, दैट इज रीजनरेट। यानी जो चीज पीछे गई अब वो चीज क्या हो गई, आगे आ गई, विच मीन्स टू क्रिएट न्यू लाइफ और गो अहेड। यानी रीजनरेट का मतलब होता है नई लाइफ का उत्सर्जन, नई लाइफ क्रिएट होना, या हमारी लाइफ में हमें प्रतिदिन आगे बढ़ना। ठीक है, रिलैप्स का मतलब, रिलैप्स एंड रिट्रीट ऑल मीन्स गोइंग बैक। अगर आप रिलैप्स और रिट्रीट की बात करते हो तो इन सभी का मतलब क्या होता है बेटा, पीछे जाना। तो ये उसके सिनोनिम हो गए।
रिग्रेशन की क्या हो गए बेटा, ये सिनोनिम हो गए। क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। ठीक है बेटा। वेंजीफुल क्या है ये, वेंजी, वैंगीफुल नहीं है ये, कुछ भी वैंगी वैंगी मत बोला करो इसे, वेंजीफुल क्या है बेटा ये, वेंजीफुल। फॉरगिविंग, रिवेंज, विंडिक्टिव या विशियस, क्या है ये, विशियस। वेंजीफुल मींस फुल ऑफ वेंजिनेंस, आप बदले की भावना से भरे हुए हैं, मैं तो भैया उसको मार के छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता उसे किसी के कहने से भी। तो नफरत की भावना, वो रिवेंज, वो बदले की भावना, दैट इज वेंजीफुल। वो क्या है, वेंजीफुल है। सो इट्स अपोजिट इज फॉरगिविंग। आपके अंदर कैसा नेचर है, अगर आप बहुत ज्यादा बदलाव के नेचर में हैं, आप बहुत ज्यादा बदलने के नेचर में हैं, तो आपके अंदर एक और नेचर आ जाता है, दैट इज फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का क्या मतलब हो गया, आप किसी को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। वो बदले की जो भावना थी वो किस में तब्दील हो गई, माफी में चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, विच मीन्स एबल और विलिंग टू फॉरगिव, आप माफ करना जानते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तेरे से गलती हो गई, जा, छोड़ दिया। और समथिंग। विंडिक्टिव का क्या मतलब होता है, हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हर्ट समवन, आप किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी डिजायर है। अच्छा तू खुश बैठा है, कैसे खुश हो गया भाई, मैं इतना दुखी हूं तो तू खुश कैसे रह सकता है, तेरे को भी मैं कहीं ना कहीं तो भैया डंडा करूंगा। विंडिक्टिव मींस हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हर्ट समवन हु हैज हर्ट और कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू, आपके लिए उसने क्या कर दिया, आपके लिए हर्डल्स पैदा कर दी, आपके लिए मुसीबतें ला दी, दैट इज विंडिक्टिव। अब विशियस, विशियस का क्या मतलब होता है, वेरी वायलेंट या क्रूअल, तो ये भी इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। विशियस का क्या मतलब होता है, वेरी वायलेंट या क्रूअल। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने की। तो हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे बेटा। मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, उसमें भी आपको वो वर्ड देखने को, वो शब्द देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत जल्दी नहीं होंगे। चलिए बेटा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।